देखो यार, जीवन में बड़े लक्ष्य पाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में सफलता पाने के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन केवल लक्ष्य निर्धारित करने से ही पर्याप्त कुछ नहीं होता है। हमें उसके लिए छोटे छोटे कदम लगातार उठाने पड़ेंगे। और जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन जाग जाता है। जैसे एक बड़ा घर बनाने के लिए, बहुत बड़ा घर बनाना है आपको, तो उसमें एक एक ईंट लगानी पड़ेगी, उसे अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से लगानी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर दिन छोटी छोटी मेहनत करेगी, और वो आपके लिए बहुत मायने रखती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बहुत बड़े चीज़ें सोचने लग जाते हैं और बड़े काम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें जल्दी थकान मिल जाने वाली है और उसका का सामना करना पड़ेगा उनको, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि आप ज़बरदस्ती एक काम को, इतने बड़े काम को एक साथ करने का प्रयास कर रहे, तो उसमें आप नाकामयाब तो हो गए ही ना। इसलिए जीवन में धैर्य और अनुशासन के साथ में छोटे छोटे कदम उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उठाने तो चाहिए ही आपको, ऐसा नहीं कि नहीं उठानी चाहिए, लेकिन उनको धैर्यता के साथ उठाना चाहिए। यदि आपके पास पूरा संभवतः अगर मनी नहीं है तो बाद में करिए इस काम को, है ना। हर कदम हमें आपको एक नया गोल सिखाने के और आपको गोल के करीब ले जाता है। तो काम करिए, ऐसे काम करिए जो कि आपको गोल तक पहुंचाए। आपको धैर्य और मेहनत से हर मंजिल पाई जा सकती है, ऑब्वियसली से हर मंजिल पाई जा सकती है। और धैर्य और मंजिल के बिना सफलता मिलना मुश्किल है ना। तो इतिहास में ऐसे मल्टीपल लोग हुए हैं जिन्होंने कंटिन्यूसली मेहनत की है, अपने धैर्य तक के बड़ी बड़ी सफलता पाई है और हासिल की है। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें तो एक स्टूडेंट की बात करें जो कि रोज़ थोड़े थोड़े समय निकाल के पढ़ाई करता है, ठीक, और वो धीरे धीरे कठिन विषयों में भी लगातार महारत हासिल कर लेता है ना। कोई कोई ऐसा होता है जो कि किसी विषय में सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है, वो उस चीज़ को कंटिन्यूसली करके उसमें सही में बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक, धैर्य का मतलब ये ही है कि आप केवल बैठकर इंतजार करें, है ना, बल्कि उससे आप लगातार प्रयास करते रहिए धैर्य से। और मुश्किल समय में भी हार न माने। मेहनत और लगन के साथ किया गया काम कभी व्यर्थ में नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता। और यही कारण है कि मेहनत करने वाले लोग अंततः अपने लक्ष्य तक को प्राप्ति कर ही लेते हैं, है ना। तो कभी आपकी भी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। कंटिन्यूसली चीज़ों को करते रहिए, और सफलता सिर्फ उनको ही मिलती है जो लगातार प्रयास करते हैं। सफल होना इतना आसान तो है नहीं, और हर किसी को सफलता मिलती नहीं है। इसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है, और कई बार तो गिरना भी पड़ता है। कई लोग शुरुआत में असफल होते हैं, होने के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन अगर फिर से उठते हैं और कुछ नया करने की उनके मन में जिद्द है तो कर ही लेते हैं। लेकिन असली सफलता सिर्फ उनको मिलती है जो कंटिन्यूसली लगातार उस चीज़ के पीछे भिड़े रहते हैं, है ना। जैसे कि अगर एक खिलाड़ी जो कि रोज़ अभ्यास करता है, वह धीरे धीरे अपने खेल में बहुत ही ज़्यादा निपुण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली मेहनत करता है। लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति की मेहनत और लगन कि समय जब किसी एक डायरेक्शन को फॉलो करता है, तो सही समय में सही चीज़ें करो तो वो चीज़ रंग भी लाती है आपके जीवन में। इसलिए कभी भी सफलता से डरना नहीं चाहिए। हर प्रयास हमें कुछ न कुछ सिखाता है ना, और हमारे आत्मविश्वास को कुछ नया बनाता है, आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए कुछ ना कुछ सीखते रहो, इससे नया नया चीज़ें सीखोगे तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। और जो समय की कदर करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय बहुत ज़्यादा कीमती है, उसको नहीं बहाओ। जो लोग समय की कदर करते हैं और उसे व्यर्थ नहीं जाने देते, निश्चित तौर पे वह जीवन में बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं और उनकी ज़िंदगी अच्छी रहती है बाकी लोग के मुकाबले। सही समय का उपयोग करने वाला व्यक्ति हर काम को सही समय पर पूरा कर देता है ना। इसके विपरीत जो लोग आलसी रहते हैं, समय को अनदेखा करते रहते हैं, उनके पास समय तो होता है लेकिन वो अनदेखा करते हैं इस चीज़ को, तो वो पीछे रह जाते हैं और अवसर को खोते हुए रहते हैं। अवसर खोने से मतलब है समय को धोखा देना, अपने आप को धोखा देना। हमें हर दिन को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। एक एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। सुबह उठकर योजना बना ले किसी चीज़ की, अपने दिन के कामों को जो प्रायोरिटी दीजिए, जो किसको प्राथमिकता देनी है आपको। समय का सदुपयोग करना हमें जो असफलता की ओर सफलता की ओर लेके जाएगा ना। दुरुपयोग करोगे तो असफलता की ओर लेके जाएगा। हार से डरना नहीं चाहिए आपको। उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखो, नया कोशिश करते रहो। जब कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जीवन में कभी भी हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है, और ये बात बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है।
हार का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। हार से डरने की बजाय हमें अपनी कमज़ोरी पे काम करना चाहिए, अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और फिर से रीस्टार्ट करना चाहिए। रीस्टार्ट करने से फ़ायदा यह होगा कि आपकी हर बड़ी सफलता बड़ी सफलता जो पाना चाहते हैं उसके पीछे कई सारी असफलताएं होंगी, तो उससे आप नया सीखेंगे और नई चीज़ें कुछ अनुभव पा लेंगे आप। अगर हम केवल सफल होने के लिए ही प्रयास करें तो असफलता हमें डराएगी, है ना। इसीलिए अगर आपको कुछ सीखना ही है और सीखने के दृष्टिकोण से प्रयास करते रहो, इससे आप हारोगे नहीं कभी। तो हर हार में आपको मजबूत और अनुभवी बनना ही है। तो बड़े सपने देखो, और बड़े सपने देखने वाले लोग ही अपनी अलग पहचान बनाते हैं, है ना। और बड़े सपने देखने वाले लोग अलग ही होते हैं, यूनिक होते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, वो अपने जीवन को लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। जीवन में अपनी अलग ही दुनिया से पहचान बनाती है। छोटे छोटी सोच रखते हैं ना जो लोग, अक्सर सामान्य जीवन जीते रहते हैं, कुछ उनका गोल नहीं होता, ऊंचे सपने नहीं देखते, उनके